वीर देव सिंह बघेल जी की जय। महाराज, हमें ज्ञात हुआ है कि कबीर देव जी अपने शरीर का त्याग करने के लिए मगहर जा रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि मगहर में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर देव जी तो साक्षात परमेश्वर हैं और वो शरीर का त्याग चाहे जहां करें। ये मगहर में प्राणों को त्यागने की लीला वो इसलिए कर रहे हैं जिससे जनमानस को ये संदेश दिया जा सके कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं, ये आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर करता है, न कि मरण के स्थान पर। हमें कबीर देव जी के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ जाना ही नहीं है, अपितु कबीर देव जी के शरीर त्याग देने के बाद हमें उनके शरीर की रक्षा भी करनी है, जिससे उनका हिंदू धर्म विधि से अंतिम संस्कार किया जा सके। क्योंकि अगर हमने उनके शरीर की रक्षा नहीं की तो वो मुस्लिम उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा करके उन्हें दफना देंगे। परमात्मा कबीर देव जी केवल हम हिंदुओं के भगवान हैं, उन मलेच्छ मुस्लिमों के नहीं। इसलिए हम आपको आदेश देते हैं, तुरंत ही सेना को हमारे साथ चलने को तैयार किया जाए। कबीर देव जी मगहर के लिए प्रस्थान करते हैं। वो नदी के किनारे से होकर गुजरते हैं, जंगल से गुजरते हैं। दिखता है कि उनके पीछे काफी सारे भक्त भी जा रहे हैं। कबीर प्रभु के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को मानने वाले भक्त हैं। काशी के करौंत का समर्थन करने वाले पंडे हैं, विद्वान पंडित जिनके साथ सालिक राम भगवान की मूर्ति है, और बड़े बड़े टीका चंदन लगाने वाले पंडित जिनके साथ काफी सारी पुस्तकें हैं, वो भी कबीर प्रभु के साथ हैं। रामशंकर और उसके पिता भी कबीर प्रभु के साथ हैं। तभी उनके पीछे वीर देव सिंह की सेना भी आ जाती है। वीर देव सिंह कबीर देव जी को प्रणाम करते हैं। कबीर प्रभु के पीछे काफी सारे भक्त और सेना भी चल रही है। कबीर प्रभु चलते रहते हैं और जो भी कबीर प्रभु को जाते हुए देखता है उनके पीछे चल देता है। सलाम वालेकुम नवाब बिजली खान पठान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या खबर है? जी नवाब साहब, हमें पता चला है कि खुदा के रूप हमारे पीर कबीर जी महाराज मगहर आ रहे हैं, और सुना है कि वो यहाँ अपनी रूह को अपने जिस्म से आजाद करके सतलोक को रवाना हो जाएंगे। क्या? फिर तो हमें इसी पल कबीर जी के पास पहुंचना होगा, और कबीर जी की रूह के इस दुनिया से जाने के बाद उनके जिस्म को अपने कब्जे में लेकर इस्लाम के रिवाजों से उनके शरीर को धरती में दफन करना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनका जिस्म काफिर हिंदुओं के हाथ न लगे। जी नवाब साहब, ऐसा ही होना चाहिए। सेना को हमारे साथ कबीर जी के पास चलने के लिए फौरन तैयार किया जाए, लेकिन कबीर जी को इस बात की अभी भनक न लगे। लगता है कबीर जी के जिस्म को पाने के लिए काशी नरेश वीर देव सिंह भी अपनी सेना लेकर आया है, लेकिन हमें किसी भी हालत में इन हिंदू काफिरों को कबीर जी के जिस्म को पाने नहीं देना है। आपके आने का मकसद हमें पता चल गया। पीर जी, बिजली खान आपकी क्या खिदमत कर सकता है? मैं अपना शरीर त्याग करने से पहले स्नान करना चाहता हूँ। जी, हम अभी आपके नहाने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करते हैं। नहीं, मैं किसी बहते पानी के दरिया में स्नान करूंगा। बिजली खान। पीर जी, यहाँ एक दरिया बहता था जिसका नाम आमी नदी था, लेकिन पीर जी शंकर भगवान के श्राप के कारण उसका पानी अब एकदम सूख चुका है। चलो दिखाओ मुझे वो आमी नदी कहाँ है। जी पीर जी, चलिए। कबीर देव जी, वीर देव सिंह, बिजली खान और उनके सेना और बाकी के भक्त उस आमी नदी के पास पहुंच गए। कबीर देव जी ने उस सूखी हुई नदी को देखा। कबीर देव जी ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपने हाथों को हवा में ऐसे लहराया जैसे कि वो नदी को बहने का इशारा कर रहे हों। कबीर प्रभु के ऐसे इशारा करते ही
थोड़ी दूर पर नदी की ही जगह पर एक जोर से धमाका हुआ और धरती के अंदर से पानी का सैलाब निकला। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी भक्ति भाव से भरकर कबीर प्रभु को देखते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। पूरी नदी में पानी भर जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। आदेश दें प्रभु। हुक्म दे मालिक। मुझे 2 सफेद चादरें चाहिए, एक बिछाऊंगा और एक ओढ़ूंगा। जो आज्ञा प्रभु। इसी क्षण 2 सफेद चादर यहाँ लाई जाएं। कोई और आदेश दें प्रभु। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव, तुम किस लिए सेना लाए हो? प्रभु जी, हम आपके शरीर को इतना मलिच्छ मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। इन्होंने अगर आपके शरीर को छू तक भी लिया तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप पीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे और इस्लामी तरीके से पीर जी का शरीर को दफन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वीर देव की सेना से युद्ध करके आपका शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार हम मुस्लिम तरीके से ही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं इनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। अब मैं चलता हूं। देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक, इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीरदेव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीर देव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी।
अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में 2 अलग अलग स्थानों का निर्माण किया। और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीर देव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बंटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता। परमात्मा तो सबका एक है, जिसका नाम कबीर देव है।